Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. रत्ना सिंह। इस वीडियो लेक्चर में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म को एक एग्जाम्पल के थ्रू करने वाले हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म का कंप्लीट वर्किंग प्रोसीजर मैंने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन किया है और उसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है। और यदि आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे न्यू अपलोडेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड डिटरमाइन इट्स रैंक। यहाँ गिवन मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 9 10 11 12। तो इस मैट्रिक्स को हमको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स को आपको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उस अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए 1 और 0। तो यहाँ जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें हम वो प्रोसीजर तो अप्लाई करेंगे, पर उसके पहले आप देखो कि यहाँ हमको क्लियरली दिख रहा है कि रो 1 और रो 2 इनके एवरी एलिमेंट्स में कितने का डिफरेंस है, 1 का। सिमिलरली फर्स्ट रो और सेकेंड रो में भी एवरी एलिमेंट में 2 का डिफरेंस है। फर्स्ट रो और फोर्थ रो में एवरी एलिमेंट में 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हमको हर एलिमेंट में दिखाई दे रहा है। तो उस प्रोसीजर को अप्लाई करने के पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, R2 रो में से R1 रो सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1। सिमिलरली R3 रो में से R1 रो को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 2। और सेम प्रोसीजर हम फोर्थ रो के साथ करेंगे। ऐसा करने से हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और सिंप्लीफाई होने के बाद फिर जो हमने प्रोसीजर आपको बताया उसको फॉलो करके हम मैट्रिक्स को ईजिली नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए हम फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1। मतलब सेकेंड रो के एवरी एलिमेंट को हमको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। सिमिलरली R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1 एंड R4 रिप्लेस बाय R4 माइनस R1। अब इस गिवन मैट्रिक्स में हम ये ऑपरेशंस अप्लाई कर दें। ऑपरेशंस अप्लाई करने पर हमारा ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या होगा। अब आप देखो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया इसलिए हम उसको एज इट इज लिखेंगे 2 3 4 5। सेकेंड रो में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो के एवरी एलिमेंट को हम किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट रो से। तो 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1। सिमिलरली थर्ड रो के हम एवरी एलिमेंट को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2। वैसे ही हम R4 रो में ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो R4 रो के लिए भी हमने ऑपरेशन क्या लिया है, R4 माइनस R1। तो 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 3 7, 11 माइनस 4 7, 12 माइनस 5 7। तो यहाँ हर रो में कॉमन डिफरेंस था। तो अब यहाँ पर सेकेंड रो में एवरी एलिमेंट 1 हो गया, थर्ड रो में एवरी एलिमेंट 2 हो गया, फोर्थ रो में एवरी एलिमेंट क्या हो गया, 7। अब हम क्या करेंगे, इन 2 रोज को सेकेंड रो से सब्ट्रैक्ट करके इजीली 0 कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों रो को हम क्या कर देंगे, 0। तो 0 करने के लिए ऑपरेशन क्या हो जाएगा,
फर्स्ट ऑपरेशन होगा R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस ट्वाइस R1, R4 रिप्लेस बाय R4 माइनस 7 R1। अब इस मैट्रिक्स में हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स फाइंड कर लें। फर्स्ट 2 रो में हमने कोई चेंज नहीं किया तो इसको हम लिख देंगे 2 3 4 5 1 1 1। ये दोनों रो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब थर्ड रो में ऑपरेशन हम कर रहे हैं R3 माइनस ट्वाइस R1, मतलब ट्वाइस R2। तो सेकेंड रो के एवरी एलिमेंट में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। तो यहाँ पर सेकेंड रो के एवरी एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको थर्ड रो माइनस ट्वाइस R2 करेंगे तो 2 माइनस 2 0, अगेन 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। अब सेम ऑपरेशन हम फोर्थ रो के लिए कर रहे हैं। तो फोर्थ रो में क्या हो जाएगा, यहाँ 7 है इसलिए हम R2 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 7 से। तो 7 माइनस 7 0, अगेन 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0। तो अब आप देखो ये छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करने से हमारे इस गिवन मैट्रिक्स के 2 रोज क्या हो गए? 0। अब जो प्रोसीजर हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग हम कर लें। प्रोसीजर में हम क्या करते थे, हम फोकस करते थे कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1। तो यहाँ यदि हम सेकेंड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ 2 के प्लेस पर 1 आ जाएगा। तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा R2 इंटरचेंज बाय R1। तो हमारी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 1। अब इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो को अब हम फर्स्ट रो के प्लेस पर लिख देंगे और फर्स्ट रो को सेकेंड के प्लेस पर। तो अब हमारा फर्स्ट रो हो गया 1 1 1, सेकेंड रो हो जाएगा 2 3 4 5 और लास्ट 2 रोज एज इट इज होंगे। इनका एवरी एलिमेंट क्या है? 0 0 0। अब फर्स्ट रो यूज करके हम बाकी रोज के फर्स्ट एलिमेंट 0 करते हैं। तो ये दोनों एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 करना है तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ 2 है तो आप R1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर दोनों रोज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस ट्वाइस R1। अब इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स हम फाइंड कर लें। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स में हम फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे 1 1 1। सेकेंड रो में हम कर रहे हैं R2 माइनस ट्वाइस R1, तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3। और थर्ड एंड फोर्थ रो में कोई चेंज नहीं किया इसलिए हमने उसको एज इट इज लिख दिया। अब आप देखिए कि हमारा मैट्रिक्स इजीली किस में कन्वर्ट हो गया? अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं और डायगोनल के नीचे का एवरी एलिमेंट क्या है? 0। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको अबव के एलिमेंट्स भी क्या करने होते हैं? 0। तो 0 करने के लिए अब आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ ये कोफिशिएंट सब इक्वल हैं तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देने से वो क्या हो जाएंगे? 0। तो सेकेंड कॉलम के लिए ऑपरेशन हो गया C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1। C3 कॉलम के लिए ऑपरेशन होगा C3 माइनस C1 और सिमिलरली फोर्थ कॉलम के लिए ऑपरेशन हो जाएगा C4 माइनस C1। जब हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बताया था चूँकि फर्स्ट कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? 0। तो जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ ये एलिमेंट 0 है इसलिए इन एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? 0। तो हम डायरेक्ट लिख दें, फर्स्ट कॉलम हमने कर दिया 1 0 0, सेकेंड कॉलम में ये ऑपरेट होने पर एलिमेंट क्या हो गया? 0। बाकी एलिमेंट्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे 1 0 0। सिमिलरली थर्ड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट्स आप
एज इट इज़ लिख दोगे। फोर्थ कॉलम में भी फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट्स को आप एज इट इज़ लिख देंगे। अब जैसे हमने फर्स्ट कॉलम का यूज़ करके बाकी कॉलम्स के फर्स्ट एलिमेंट को 0 किया, सिमिलरली हम सेकेंड कॉलम यूज़ करके बाकी कॉलम्स के सेकेंड एलिमेंट को 0 करेंगे। तो सेकेंड एलिमेंट्स के लिए अगेन हम कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर ये एलिमेंट 2 है, इसलिए थर्ड कॉलम के जब इस एलिमेंट को 0 करना है तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऑपरेशन हो जाएगा C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस ट्वाइस C2। सिमिलरली फोर्थ कॉलम में ये एलिमेंट 3 है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल करेंगे तब वो 0 होगा। तो फोर्थ कॉलम के लिए ऑपरेशन हो गया C4 रिप्लेस बाय C4 माइनस थ्राइस C2। अब ये ऑपरेशन से हम अप्लाई कर दें तो फर्स्ट कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़ लिख दें हम उसको 1 0 0। सिमिलरली सेकेंड कॉलम में कोई चेंज नहीं कर रहे, इसलिए हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। थर्ड कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, C3 माइनस ट्वाइस C2। तो ये 3 एलिमेंट 0 है, इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो थर्ड कॉलम फाइनली हमारा क्या हो गया, 0। सिमिलरली फोर्थ कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो जब हम C2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो फोर्थ कॉलम भी हमारा क्या हो गया, 0। तो अब आप देखिए कि इस मैट्रिक्स में एवरी एलिमेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 1 और 0 के फॉर्म में। और इस मैट्रिक्स में ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, I2। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा रोज और एक्स्ट्रा कॉलम 0 है, तो ये हमारे हो गए 0 मैट्रिक्स 0 0 0। तो ये आपका हुआ नॉर्मल फॉर्म, और इस नॉर्मल फॉर्म में सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हो बाय नॉर्मल फॉर्म मेथड। यहाँ पर आप देखिए कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन डिसाइड किया। सिमिलरली जिस तरीके का क्वेश्चन है आपको लग रहा है कि पहले उसको इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वैसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर जो प्रोसीजर हमने बताया उसको फॉलो करके आप उसका रैंक फाइंड कर लीजिए। थैंक यू।